रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज भी भाई बहनों का एक प्रमुख त्योहार है जो उनके बीच प्रेम और विश्वास को अटूट करता है। इस साल ये त्योहार 14 नवंबर और 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन भाई अपने बहन के घर जाते हैं और बहनें तिलक लगाकर उनका स्वागत सत्कार करती हैं। साथ ही उनकी लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नारियल भेंट देती हैं। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। साल 2023 में किस दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को उन सभी वीडियोस को इतना अच्छा लाइक, शेयर एंड व्यूज़ देने के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सभी वीडियोस को इतना अच्छा व्यू दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स। और गाइस, अगर आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके लिए भी आप सभी को थैंक्स। और गाइज, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि छठ कब है, छठ कैसे मनाई जाए, छठ क्यों मनाई जाती है, तो इन सभी टॉपिक पर भी मैंने वीडियोस डाली हुई है और इन सभी वीडियोस का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। साथ ही गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को गाली क्यों देती है, इसका विशेष कारण क्या है, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और इन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो डाली हुई है, तो इन सभी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। भाई दूज भाई बहन के रिश्तों का एक पवित्र त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई दूज का पर्व 15 नवंबर 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। नंबर 2, कार्तिक मास के द्वितीय तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 से शुरू हो जाएगी। कार्तिक मास की द्वितीय तिथि का समापन 15 नवंबर 1:47 पर होगा, जिस कारण इस बार भाई दूज 2 दिन मनाया जा सकता है। 14 नवंबर 2 बजे के बाद से और 15 नवंबर 1 बजे से पहले तक। इस लिहाज से आप दोनों दिन ही भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। 14 नवंबर को दोपहर के बाद से टीका कर सकते हैं और 15 नवंबर को दोपहर से पहले यानी कि 1 बजे से पहले ही आपको यह पर्व मना लेना है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक है। इस दिन भाई अपने बहन के पास जाकर टीका करवाते हैं। भाई दूज का त्योहार वैसे तो दीपावली के बाद आता है, लेकिन कई जगहों पर होली के बाद द्वितीय तिथि को भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज देवता को अपनी बहन यमुना जी की याद आई और वो अचानक अपनी बहन से मिलने के लिए आ गए थे। उसी वक्त भाई को देखकर यमुना जी बहुत खुश हुई, अपने भाई का पैर धोई, चंदन तिलक किया, मधुर मिठाई खिलाए और नारियल भेंट स्वरूप देकर उन्हें विदा किया। तभी से यम देवता को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन को भाई दूज, यम दूज के नाम से जाना जाने लगा और भाई यम देवता ने अपनी बहन यमुना को वर मांगने के लिए कहा। बहन ने अपने भाई से वरदान मांगा कि आप हर साल इसी दिन इसी वक्त मुझसे मिलने के लिए आए और यम देवता ने उन्हें आशीर्वाद के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर उन्हें कहा कि मैं ही नहीं, आज के दिन हर भाई अपने बहन से मिलने के लिए जाएगा। जो भी भाई अपने बहन से मिलने के लिए जाएगा, उनकी बहन उनकी आरती उतारेगी, उनकी लंबी आयु की कामना करेगी और आज के दिन जो है मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तभी से भाई दूज को यम दूज भी कहा जाता है और तभी से भाई दूज मनाया जाने लगा। दूसरी कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर पर आने का न्योता दिया था। जब यमराज जी यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे तो टीका किया, भोजन कराया था और इसी पूजा के बाद यम देवता को सुख की प्राप्ति हुई थी। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है, इसीलिए इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है।
भाई दूज मनाने की विधि। हर जगह भाई दूज अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बिहार में यानी कि हमारे यहाँ भाई दूज मनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इस कहानी को आपको बता रही हूँ और अगर आप चाहें तो मेरे विधि से भी भाई दूज मना सकते हैं। तो भाई दूज के दिन या तो भाई आपके पास आएंगे और अगर भाई नहीं आ पा रहे हैं तो आप भी अपने भाई के पास जा सकते हैं, यानी कि मायके जा सकते हैं। वहां जाने के बाद या भाई आपके घर आते हैं, उसके बाद आपको भूमि पर अल्पन देना है। एक चौकी लेना है, चौकी पर भी अल्पन देना है। भाई को चौकी पर बिठाना है। इसके बाद भाई के माथे पर चंदन तिलक करना है। इसके बाद आपको 5 पान के पत्ते, 5 से 7 मखाने लेना है। थोड़े से आपको अंकुरित मूंग या अंकुरित मटर के दाने या काले चने ले सकते हैं, तो ये लेना है। इसके बाद थोड़ा आपको चावल लेना है, एक चांदी का सिक्का लेना है। ये सभी चीजें लेकर सबसे पहले आपको अपने भाई को हाथ जोड़ने के लिए बोलिए और हाथ जोड़ने पर आपको उनके हाथों में चंदन तिलक लगाना है और इसके बाद ये सभी चीजें उनके हाथों पर रखना है। इसके बाद आपको एक लोटे में जल लेना है। लोटे का जो जल है वो उनके हाथों पर थोड़ा थोड़ा गिराते रहे और बोलते रहे कि गंगा नोतैया जमुना के होम नोतै छी भै के, जहिना जहिना गंगा जमुना के धार बहे, तहिना तहिना हमरा भैया के उर्दा बढ़े। ये हमारे भाषा में है। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे कि यमुना नोतते हैं यमराज को, मैं नोतती हूँ अपने भाई को। जिस तरह से गंगा जमुना की धार बहती है उसी तरह से मेरे भैया के उर्दा बढ़े। अगर कोई ग्रह या मुसीबत, कोई सांप या बाघ मेरे भाई को डसने के लिए तैयार है तो वो आज के ही दिन डसे। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन तो आपको वरदान मिला है कि आपके भाई का कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इस वचन को दोहराते हैं, बोलते हैं, ताकि कोई भी जो घटना है आपके भाई साथ ना हो। तो इस तरह से आपको 3 बार करना है। हाथ में जो आपने ये सभी सामग्री रखी थी और लोटे का जल जो है थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको नीचे एक मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। इस बर्तन में सभी सामग्री को आप गिरा देंगे। अगेन आपको उनके हाथों पे चंदन तिलक करना है, फिर सभी सामग्री उठा के रखना है, फिर जल को इसी तरह से गिराते हुए ये मंत्र पढ़ते हुए आपको ऐसा 3 बार करना है। लास्ट में मखाने और थोड़े से अंकुरित अनाज जो आपने रखा हुआ है वो उन्हें आशीर्वाद के रूप में उन्हें खाने के लिए दे। इसके साथ आप मधुर मिठाई भी उन्हें खिलाएं। अगर भाई बड़ा है तो पैर छूकर आशीर्वाद ले और भाई छोटा है तो उन्हें आशीर्वाद दे। इस तरह से भाई दूज मनाएं। भाई अपने बहन को गिफ्ट के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दे। इस तरह से हैप्पी भाई दूज मनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।